ए शहंशाह मेरे मंदिर का करिश्मा देख, इसके गिरने के बाद ही तेरे खुदा का घर बनता है। ये पंक्तियां हैं कविराज चंद्रभान कश्मीरी जी की, जिन्होंने सन 1669 में औरंगजेब द्वारा भगवान विश्वेश्वर का काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के बाद एक खत में लिखकर औरंगजेब को ये पंक्तियां समर्पित करी थी। नमस्कार, हम द ब्रेन वॉशर्स आज काशी विवाद पर चल रहे उथल पुथल के बीच एक विवेचनात्मक वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है। बात है 11वीं शताब्दी की, जब राजा हरिश्चंद्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। उसके उपरांत सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, उसको लूटा और तोड़ के चले गए। उसके बाद फिर से हिंदू एकत्रित हुए और उन्होंने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। परंतु 1447 आते आते जौनपुर का सुल्तान महमूद शाह, उसने फिर से मंदिर पर आक्रमण कर दिया और मंदिर को लूट कर तोड़ कर चला गया। उसके बाद डॉक्टर A.S. भट्ट अपनी रचना दान हरावली में इस बात का जिक्र करते हैं कि राजा टोडरमल ने 1585 में इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया और 18 अप्रैल सन 1669 का औरंगजेब का फरमान है कि मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, और वो फरमान आज तक कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में संभाल कर रखा गया है। उसके बाद 1770 से लेकर 1780 इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, पंजाब के राजा रंजीत सिंह जी और ग्वालियर की महारानी बैजाबाई जी, इन्होंने मिलकर जो आज का काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। तब तक ज्ञानवापी मस्जिद बन चुकी थी, इसीलिए ये जो नया मंदिर है ये उससे जगह से हटकर थोड़ा अलग बनाया गया है, जैसा कि आज वर्तमान में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक प्रसिद्ध लेखक थे उस वक्त के, साकी मुस्तैद खान, उसने अपनी रचना मासिर आलमगीरी में इस बात का जिक्र किया है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर टूटने की खबर औरंगजेब को मिलती है और भगवान का ज्योतिर्लिंग पुजारियों ने बचाने के लिए ज्ञानवापी कूप में छुपा के रख दिया है। यहाँ तक थी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर की जो इतिहास, जो तोड़ा गया बनाया गया वो सब उथल पुथल। इसके विपरीत आज के समय में औरंगजेब को कैसे दिखाया जाता है, कैसे उसकी एक छवि बनाई गई है हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस द्वारा। NCERT की किताब में आप देखेंगे, पाएंगे, अभी रिसर्च से हटा दिया गया, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें औरंगजेब की एक बहुत ही मीठी मीठी इमेज इन्होंने प्रस्तुत करी और बताया कि औरंगजेब होली खेलता था, हिंदू त्यौहार मनाता था, औरंगजेब टूटे मंदिरों को बनाने के लिए उसने पैसे दिए थे, और एक इन्होंने झूठ मूठ की कहानी गढ़ी है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। जो औरंगजेब का कुकृत्य था, जो उसने मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान दिया था, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की इन्होंने। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार औरंगजेब अपने हिंदू मित्र राजाओं के साथ 1669 ईस्वी में बंगाल जा रहा था वाया वाराणसी। तो रास्ते में बनारस में जो हिंदू राजा की पत्नियां थी, जो रानियां थी, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने की इच्छा जताई। तो औरंगजेब बहुत धर्मात्मा आदमी, वो 5 किलोमीटर पहले ही रुक गया काशी के, और उसने जो है प्रबंध किया रानियों के जाने की। रानियां गई वहाँ पर, गंगा स्नान किया, उन्होंने भगवान की पूजा की। रानियां जब लौटी तो कच्छ की महारानी नहीं लौटी थी, जिसकी वजह से पूरे जो है सभा में, पूरी सेना में उथल पुथल मच गया कि भैया कहाँ गई। तो जो हिंदू राजा थे, जो औरंगजेब था, उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ देखो कहाँ है रानी। तो जब सेनापति वहाँ पहुँचा तो वो देखता है कि रानी गणेश जी की प्रतिमा के पीछे रो रही हैं अस्त व्यस्त हालत में, और रानी ने सेनापति से बताया कि पुजारियों ने उसके साथ, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। ये बात सुनते ही जो हिंदू राजा थे वो आग बबूले हो गए और उन्होंने औरंगजेब से कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो और पुजारियों को सज़ा दे दो। अब इस जो कहानी है, ये जो कहानी आजकल के हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस बनाए हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। पहला लूप होल ये बताइए कि ये उस वक्त औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ एक बिंदु माधव का मंदिर भी काशी में जो बहुत प्रसिद्ध था, उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये बताइए कि जब अगर ऐसा कुछ हुआ भी था काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो बिंदु माधव मंदिर क्यों तोड़ना? पहली बात। दूसरी बात, आज तक इस बात का कहीं भी कोई प्रमाण, कोई भी साक्ष्य नहीं है कि औरंगजेब या तो बनारस गया हो या तो बंगाल गया हो। तीसरी बात, इस कहानी में खुद में रानी 5 किलोमीटर पैदल थोड़ी ना जाएंगी, आप खुद ही सोचिए, और जाएंगे तो उनके अंगरक्षक कहाँ गए, उनकी जो पालकी वाले हैं वो कहाँ गए। और हम हर जगह देखते हैं कि अक्सर जो है, जो राजा हैं, जो हिंदू राजा हैं, वो क्यों नहीं गए मंदिर में दर्शन करने के लिए? क्या उनकी श्रद्धा समाप्त हो चली थी भगवान के प्रति? तो ऐसे कई सारे लूप होल्स हैं इस कहानी में, जो आप अपने खुद के भी विवेक से पता कर सकते हैं।
अब हम काशी की जो महत्वता है, काशी शहर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसके विषय में कुछ बात करेंगे। कहा जाता है कि 5000 साल पूर्व भगवान शिव 12 में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इस शहर का निर्माण किया था, इस शहर को बसाया था। आप हिंदू माइथोलॉजिकल जो पुराण हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें भी पाएंगे। स्कंद पुराण में तो साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है ज्ञानवापी कूप का और जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का। उसके अलावा काशी खंड, महाभारत, रामायण जैसी तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में काशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन नाम के हैं, जो अपनी काशी यात्रा के बाद बनारस के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति लिखे थे, बहुत ही खूबसूरत सा लाइन लिखे थे, दैट बनारस इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री एंड ओल्डर देन ट्रेडिशंस एंड ओल्डर इवन देन लीजेंड्स एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। अर्थात कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, ये परंपराओं से भी पुराना है, और जो लेजेंड्स हैं, जो कहावतें हैं, उससे भी पुराना है, और अगर इन सबको मिला के रख दिया जाए तो उससे तो दोगुना पुराना है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा स्थान है दुनिया में जहाँ पे शिव शक्ति तंत्र द्वार के साथ विराजमान है। तो ये महत्ताएं हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की हिंदुओं के प्रति, उनकी आस्था के प्रति। उसके बाद लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि जहाँ पे मस्जिद है, क्या सबूत है कि वहीं पे मंदिर हुआ करता था। तो मैं आपको कुछ सबूत बताना चाहूँगा। पहला तो जो मस्जिद का नाम है, जो क्लेम्ड नेम है ज्ञानवापी मस्जिद, ये बताइए आज तक आपने कितने मस्जिदों का नाम संस्कृत में सुना है? ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत में हो। ये कैसे हो सकता है? दूसरा, अगर आप कभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर गए हो और मस्जिद की तरफ आपने देखा हो, तो आप पाएंगे कि ऊपर की जो हमारे यहाँ मंदिर में गुंबद होते हैं, उसको तोड़ के इन्होंने मस्जिद की आकृति बना दी, लेकिन नीचे जो बेस है, दीवार हैं, उस पर आज भी हिंदू देवी देवताओं के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो आकृतियाँ हैं, वो उकेरी गई हैं। आपने कितने मस्जिदों में हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ उकेरी हुई देखी हैं? अगला, ये बताइए, जो नंदी जी हैं, वो हमेशा शिव मंदिर में नंदी जी हमेशा शिव जी की तरफ, अपने ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठते हैं, और यहाँ भी यही था। जो पुरानी हमारी मंदिर थी, जो तोड़ के मस्जिद बना दी गई, नंदी जी हमेशा उसी तरफ आज भी मुँह करके बैठे हैं। आज भी नंदी जी प्रतीक्षा में हैं कि कब भोलेनाथ जो है अपनी पुरानी जगह पे आएंगे। और इससे रिलेटेड और भी जो इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं कि सन 1936 में दीन मोहम्मद नाम के एक इस्लामिक स्कॉलर ने ब्रिटिश अदालत में एक प्ली फाइल करी थी कि जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है वो मुस्लिम पक्ष को दे देना चाहिए, जिसको ब्रिटिश अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था, परंतु उन्होंने उनको नमाज की अनुमति दे दी। इसी केस में हम आगे भी और देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने एक मैप प्रेजेंट किया था जहाँ पे उन्होंने खुद बताया था कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और इसको तोड़ के मस्जिद का निर्माण हुआ है। उसके आगे हम पाएंगे कि जो है वहाँ के जो जिला जज थे, उन्होंने खुद कहा था कि जो ज्ञानवापी कूप है उसके उत्तर में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ करता था। उसके बाद एक BHU के प्रोफेसर हुआ करते थे सदाशिव आल्टेकर जी, अनंत सदाशिव आल्टेकर, जो कि एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार भी रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को इसी हियरिंग में कोर्ट को बताया था कि जो ज्ञानवापी कूप है उसकी जो पश्चिमी दीवारें हैं वहाँ पे श्रृंगार गौरी जी की आकृतियाँ हैं, जो कि देवी पार्वती जी हैं, और जो भगवान शिव का शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्ञानवापी के उत्तर में स्थित है। एक चाइनीज़ ट्रैवलर हुआ करते हैं वेन सांग, 1627 से लेकर 1643 ईस्वी के बीच में। इन्होंने अपनी काशी विजिट के दौरान एक 100 फीट ऊंचे शिव स्टैचू के साथ एक मंदिर बने होने की एक गवाही एक अपने किताब में जो है अपनी रचना में एक जिक्र किया है इस चीज़ का। तो ये तमाम सबूत साक्ष्य हैं कि हाँ वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि चलो ठीक है, मंदिर हुआ भी करता था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी भी गई, तो आगे क्या? सबूत मान लो तुमने प्रूफ कर दिया। तो इसके बाद दो बहुत ही प्रोमिनेंट एक्ट आ जाते हैं जो हमारे संविधान में है। पहला है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के माध्यम से नरसिम्हा राव जी ने 1991 में एक पारित किया इस विधेयक को, और उसमें कहा गया कि अयोध्या को छोड़कर बाकी जो भी रिलीजियस साइट हैं, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद वो जिस स्थिति में हैं वो यथास्थिति में ही बने रहेंगे, और इस पे कोर्ट में भी कोई भी केस नहीं हो सकता। एक दूसरा है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958।
इसमें जो है, जो हमारी ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये शक्ति दी गई है कि अगर कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट प्रूफ हो जाती है, 100 वर्ष से पुरानी कोई भी साइट आपको मिलती है, तो उसको आप संरक्षित करके रखेंगे, उस पर कोई भी नवनिर्माण नहीं होगा, और जो भी उस साइट के साथ मिसबिहेव किए गए उसको आप सही करेंगे और उसको संरक्षित करके रखेंगे। तो अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि 100 वर्ष पुराना शिवलिंग है, जो आजकल TV रिपोर्ट पे हम देख रहे हैं, शिवलिंग है, फवारा है, ये सब चीज़ें अगर प्रूफ हो जाती हैं, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हरकत में आ जाएगा और तुरंत इसको संरक्षित कर लेगा, और तमाम तरह की जो भी उस पर नई नई निर्माण करके उसको, शिवलिंग को फवारे का आकार देने के प्रयास किए गए हैं, वो सब हट जाएंगे और सब साफ़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि धर्म संसद कई बार हिंदू सन्यासियों ने की है, 64 में की थी, 84 में की थी। उनकी सिर्फ 3 मांगे हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या पूरी हो गई, काशी मथुरा बाकी है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगा, मुगल काल में आप भी जानते हैं पता नहीं कितने हज़ार मंदिर तोड़े गए, लेकिन हमारी मांग सिर्फ 3 मंदिरों की है। 3 मंदिर दे दीजिए, हम सब प्यार से, सद्भाव से, एकदम भाईचारे के साथ रहेंगे। आप इसको इस तरह देखिए कि जिस तरह आपका मक्का मदीना है, जिस तरह आपका वो इज़राइल वाला मस्जिद है, जिस पे हमेशा से झड़प होती रहती है, हमेशा से ही इज़राइल और फ़लस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, आप उस तरह देखिए कि कितनी ज़्यादा हमारी आस्था जुड़ी है भगवान शिव के इस पवित्र धाम से। तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि एक बार इस विषय में सोचिएगा और इस देश को तरक्की के पथ पर, एक नए पथ पर ले जाइए। और ये जो छोटी छोटी स्कफल्स हैं जो हमारे देश में अंदरूनी कलह के कारण कभी कभी बन जाती हैं, ये नेताओं के और ये आजकल के जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो राजनेता हैं, जो अपने महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में लोगों को लड़ाते हैं, इनसे सावधान। न मैं इस्लाम के विरुद्ध हूँ, न उनकी धार्मिक भावना की, न मैं किसी व्यक्ति का अपमान कर रहा हूँ, लेकिन एक धर्म की आस्था, मान्यता और उनकी भावनाओं को रौंद कर अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने वाला कभी भी सम्मान नहीं देना। ध्यान रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। अस्सलाम वालेकुम।